नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के ऑनलाइन व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी बीए पार्ट तृतीय की छात्राओं के लिए आज यह व्याख्यान लेकर उपस्थित हूँ। आज हम भारतीय संगीत के बीए भाग तृतीय के एग्जामिनेशन स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। आपके बीए भाग तृतीय में संगीत विषय के 2 सैद्धांतिक और 2 प्रायोगिक पेपर होंगे। दोनों सैद्धांतिक पेपर 3-3 घंटे के होंगे और दोनों सैद्धांतिक पेपर 40-40 अंकों के होंगे, यानी 2 थ्योरी पेपर्स जो 40 मार्क्स ईच के होंगे और 2 प्रैक्टिकल के पेपर्स होंगे, जिनमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो होगा आपका 40 मार्क्स का, और जो दूसरा प्रैक्टिकल का पेपर है मेन प्रैक्टिकल वो है 80 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका 40-40 मार्क्स के 2 थ्योरी पेपर यानी 80 मार्क्स की थ्योरी और एक 40 मार्क्स का और एक 80 मार्क्स का 2 प्रैक्टिकल के पेपर, कुल 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी कुल 200 मार्क्स में डिवीज़न है ये। तो इसमें से जो थ्योरी पेपर है उसकी स्कीमिंग क्या है ये आपको अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जो थ्योरी पेपर है आपका, दोनों पेपर वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। 3 सेक्शंस, ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब और खंड स। इस प्रकार 3 खंडों में विभक्त होगा आपका एक थ्योरी पेपर। और जो पहला सेक्शन है यानी सेक्शन ए, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और वो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है उस पाठ्यक्रम में से पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो इस प्रकार सेक्शन अ जो है आपका, खंड अ, वो 10 क्वेश्चन होंगे और 10 के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। उन प्रश्नों की जो उत्तर देने की शब्द सीमा है वो है 25 शब्द। लगभग 25 शब्दों में आपको इस सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी पहला सेक्शन आपका क्या हुआ, 10 क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस में से और 10 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। दूसरा सेक्शन आपका सेक्शन बी जो है वो है, उसमें आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 7, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी पहला सेक्शन था जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 के 10 आपको आंसर करने होंगे। इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी। कोई प्रश्न के अंत इंटरनल चॉइस मिल जाए तो अलग बात है, वरना 10 के 10 प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं प्रथम सेक्शन के, सेक्शन ए के। सेक्शन बी जो है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल, और 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 का जवाब देना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये सेक्शन भी 10 मार्क्स का सेक्शन है। पहला सेक्शन ए था, उसमें 10 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के थे, तो टोटल सेक्शन ए के मार्क्स हो गए 10 और सेक्शन बी के 7 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 × 2 कुल 10 मार्क्स का ये भी सेक्शन हो गया। और सेक्शन सी जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस का है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का है। वो आपसे 5
500 शब्दों में उस आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसका उत्तर दें। और ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10-10 अंक के होंगे, लेकिन आपको उसमें से कुल 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको कुल 20 अंक का उत्तर इसमें से देना है। तो सेक्शन ए 10 मार्क्स का, सेक्शन बी 10 मार्क्स का और सेक्शन सी 20 मार्क्स का। इस प्रकार आपका एक पेपर 40 अंकों का निर्धारित किया गया है और दूसरा पेपर भी 40 अंक का है। ये 2 सैद्धांतिक पेपर आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम पर हम आते हैं। पेपर फर्स्ट 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहली यूनिट जो है उसमें 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है डिटेल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉलोइंग रागाज। अब इसमें आपके 9 रागों के नाम दिए गए हैं। उन 9 रागों के आपको संपूर्ण विवरण की जानकारी होनी चाहिए और जो आपस में संप्रकृतिक यानी एक जैसे स्वरावली के राग हैं, उनमें क्या समानता हैं, क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। ये जो राग हैं आपके प्रेस्क्राइब्ड 9 राग हैं, उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। जय जयवंती, पूरिया, बहार, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मारवा, बसंत एवं शुद्ध कल्याण। तो ये 9 राग हैं। इनका संपूर्ण विवरण आपको इसमें पढ़ना है और विवरण के अलावा इन रागों में से जो एक जैसी स्वरावली के राग हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी भी करनी है, जिसमें आपको उन रागों के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नता हैं। जैसे मारवा और पूरिया ये 2 एक जैसे राग हैं। इसी प्रकार बहार और मियाँ की मल्हार एक जैसे राग हैं, तो इनमें क्या समानताएं, क्या विभिन्नताएं हैं, ये आपको इसको अध्ययन करना होगा। तो पहला टॉपिक पहली यूनिट का रागों का विवरण और तुलनात्मक अध्ययन का है। दूसरा जो टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है टू राइट नोटेशन ऑफ बंदिश और गत्स इन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रागास। यानी इन 9 रागों में से आपको जो संगीत रचनाएं हैं, चाहे वो वाद्य संगीत के विद्यार्थियों के लिए गत हो सकती है, कोई धुन हो सकती है, या जो गायन के विद्यार्थी हैं उनके लिए ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा इत्यादि कोई और चीज़ हो सकती है। तो उसका आपको स्वरलिपि लिखना अपेक्षित है इस टॉपिक पे। इन 9 रागों में से किन्हीं किन्हीं रागों में आपको गत या ख्याल लिखने होंगे स्वरलिपि में। सेकंड यूनिट जो है फर्स्ट पेपर की, सेकंड यूनिट में फिर 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तालों के ठेके, दुगुन और चौगुन लिखने के बारे में है। तो जो तालें कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, तिलवाड़ा, सूल, ये दोबारा तिलवाड़ा, हालांकि ये मिसप्रिंट है तो यहाँ तीव्रा होना चाहिए। तो तालों के नाम फिर से आपको बताता हूँ। तिलवाड़ा, सूल ताल, तीव्रा, झूमरा और दीपचंदी। इन तालों के आपको ठेके लिखने हैं, उनका दुगुन, तिगुन और चौगुन भी लिखना होगा। यूनिट सेकंड का जो दूसरा टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ तान एंड गमक। यानी तान और गमक की परिभाषा और उनके कितने प्रकार हैं, यह अध्ययन आपको इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड में भी 2 टॉपिक हो गए। जो तीसरी यूनिट है फर्स्ट पेपर की, वो है स्टडी ऑफ श्रुति। पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत फिर फर्दर 2 पॉइंट्स में विभक्त है ये। पहला है श्रुति स्वर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू भरत एंड
सारणा चतुष्टयी, यानी महर्षि भरत के अनुसार श्रुति और स्वर का विभाजन किस तरह से किया गया था उसका अध्ययन, और सारणा चतुष्टयी इसका अध्ययन आपको करना है। दूसरा टॉपिक है श्रुति एंड स्वर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू भातखंडे, यानी आधुनिक काल का जो श्रुति स्वर विभाजन है जो पंडित भातखंडे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था उसका अध्ययन आपको करना है। तो पहला टॉपिक प्राचीन कालीन श्रुति स्वर विभाजन भरत के द्वारा, और उसमें फिर सारणा चतुष्टयी की प्रक्रिया, उसके अलावा आधुनिक काल का श्रुति स्वर विभाजन पंडित भातखंडे के अनुसार, और जो दूसरा टॉपिक यूनिट 3 का है वो है प्लेसमेंट ऑफ शुद्ध एंड विकृत स्वर ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा अकॉर्डिंग टू पंडित अहोबल एवं श्रीनिवास, यानी वीणा के तार पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना जैसा पंडित अहोबल और पंडित श्रीनिवास ने बताया है। यूनिट 3 के ये 2 टॉपिक हो गए। यूनिट 4 जो है उसमें पहला टॉपिक है डेफिनेशन, टाइप्स, धातु एंड अंग्स ऑफ प्रबंध, यानी जो प्राचीन कालीन प्रबंध गायकी थी उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, प्रबंध के धातु और प्रबंध के अंगों का अध्ययन आपको करना है। फिर सेकंड टॉपिक है राग और रस, राग से विभिन्न रसों का किस तरह से संबंध है इसका अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। अंतिम प्रथम पेपर की अंतिम यूनिट 5th यूनिट है, उसमें म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी, संगीत एवं मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत मेमोरी एंड इमेजिनेशन, फिर इमोशन एंड एक्सप्रेशन और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो द्वितीय टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड यूटिलिटी ऑफ काकू, काकू का परिभाषा और उसका उपयोग। यह तो हुआ प्रथम पेपर। थ्योरी का जो सेकंड पेपर है उसकी भी अंक योजना और सेक्शन का जो खंड विभाजन है वो पहले पेपर की तरह है, पर इसके टॉपिक्स भिन्न हैं। यह भी 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो पहली यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक इन मॉडर्न एरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संगीत का जो उद्भव और विकास हुआ है उसके बारे में डील करना है इस टॉपिक में हमको। दूसरा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ घरानाज, देयर डेवलपमेंट एंड देयर यूटिलिटी इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी घरानों का उद्भव, उनका विकास और वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस टॉपिक में आपको इन बातों का अध्ययन करना है। सेकंड यूनिट है सेकंड पेपर की राग क्लासिफिकेशन, यानी राग वर्गीकरण के जितने सिद्धांत अब तक प्राचीन काल से मध्यकाल से और आधुनिक काल तक चले आ रहे हैं उनका आपको इस टॉपिक में अध्ययन करना है। वो हैं ग्राम राग, देशी राग वर्गीकरण, जिसको हम दशविध राग वर्गीकरण भी कहते हैं, सो संगीत रत्नाकर में वर्णित है, उसका अध्ययन करना है। फिर राग रागिनी पद्धति के जितने भी मत हैं उनका अध्ययन करना है। फिर मेल राग वर्गीकरण और थाट राग वर्गीकरण, इनका अध्ययन करना है। और फिर है अंत में रागांग राग वर्गीकरण जो सबसे आधुनिक है। यूनिट 3 पेपर सेकंड का जो है उसमें फिर 2 टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है वो संगीत के ग्रंथों से संबंधित है, जिसमें महाराणा कुंभा का लिखा ग्रंथ संगीत राज, रामामात्य का लिखा ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि और वेंकट मखिन का लिखा चतुर्दंडी प्रकाशिका और जयदेव का रचित ग्रंथ गीत गोविंद, इन ग्रंथों में जो संगीत के तत्व हैं उनके बारे में हमें अध्ययन इस टॉपिक में करना है। सेकंड टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ शुद्ध एंड विकृत स्वर
ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक सिस्टम्स ऑफ म्यूज़िक। यानी जो हमारे संगीत में जो दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक तो उत्तर भारतीय पद्धति जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, और जो दक्षिण भारतीय पद्धति जिसे कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं, उनके स्वरों और सप्तकों में क्या भिन्नता है, आपसी क्या संबंध है, इसको डील करेंगे इस टॉपिक में हम। चौथा यूनिट जो है वो है आपका कुछ संगीतकार, जो महान संगीतकार हैं, उनकी जीवन परिचय और उनका संगीत के विषय में जो योगदान है संगीत के क्षेत्र में, उसका डिटेल अध्ययन हमें करना है। वो संगीतकार हैं पंडित केशन महाराज, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विदुषी किशोरी अमोनकर, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद अमजद अली ख़ान और श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर। यूनिट 4 का दूसरा टॉपिक है हवेली संगीत की परंपरा के बारे में स्टडी करनी है हमें। और यूनिट 4 जो है वो है, उसमें 4 ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। वो हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, यानी भारतीय संगीत में महिला कलाकारों का योगदान। दूसरा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ म्यूज़िक इन सोसाइटी, हमारे समाज में संगीत का क्या उपयोग है और क्या महत्व है, यह चर्चा इस टॉपिक में करनी है। म्यूज़िक एंड थेरेपी, संगीत का चिकित्सा संगीत के ज़रिए किस प्रकार हो सकती है, यह अध्ययन इस टॉपिक पे करना है। और दूसरा अंतिम है चौथा, डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ म्यूज़िक, यानी संगीत की दूरस्थ शिक्षा। तो इस प्रकार 2 थ्योरी के टॉपिक जो पेपर्स हैं उनका पाठ्यक्रम में आपको बताया मैंने, और इस तरह से उनकी किस तरह से अंक विभाजन है, किस तरह से उनका यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा हमने की। और आगे हम अगले व्याख्यान में प्रैक्टिकल के दोनों पेपर्स की बात करेंगे। धन्यवाद।